हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग करने वाले हैं ब्रह्मांड से रिलेटिव क्वेश्चन यानी यूनिवर्स से। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मांड क्या है यानी यूनिवर्स क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी को घेरने वाले अपार आकाश को, जिसमें पृथ्वी एक बहुत छोटी कणिका मात्र है, ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स कहलाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे क्या है यानी स्टार क्या है। उत्तर, तारे विशाल गोलाकार पिंड है जिनसे अत्यधिक मात्रा में प्रकाश और ऊष्मा निकलती है। इसका राइट आंसर है साथियों 2 का। 3 नंबर क्वेश्चन, सूर्य क्या है और इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का। सूर्य एक तारा यानी सूर्य एक स्टार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। आसमान में तारे कब दिखाई देते हैं। ये तो सब लोग को पता ही होगा साथियों, आसमान में तारे कब दिखाई देते हैं। आंसर हो जाएगा रात में। आसमान में तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य की तेज रोशनी के कारण। मंदाकिनी यानी गैलेक्सी क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, तारे आकाश में एक समान रूप से वितरित नहीं हैं, बल्कि बड़े बड़े गुच्छों यानी क्लस्टर्स में पाए जाते हैं। तारों के ऐसे गुच्छे को ही मंदाकिनी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश गंगा यानी मिल्क वे क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वह मंदाकिनी जिसका सदस्य सूर्य है, आकाश गंगा कहलाता है। 8 नंबर क्वेश्चन साथियों, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। और ये सब वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पूछा गया है साथियों, और पूछने की संभावना बहुत है, इसलिए आप लोग इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष का उपयोग किस चीज में होता है। 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा साथियों। 1 मिनट साथियों। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तारों के बीच की दूरी को मापने के लिए उसका उपयोग होता है, जिसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का वेग कितना है, अर्थात प्रकाश 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा सेकेंड, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रकाश की 1 वर्ष में कितनी दूरी तय करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9.460 × 10⁻12 किलोमीटर लगभग, यानी 1 वर्ष में 9.460 × 10⁻12 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अल्फा देख सकते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, अल्फा सेंचुरी तारे की दूरी पृथ्वी से कितनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.3 प्रकाश वर्ष। 13 नंबर क्वेश्चन, सबसे चमकीले तारे सिरियस की दूरी पृथ्वी से कितनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8.7 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदाकिनी की आवृत्ति किस प्रकार की होती है। दीर्घवृत्तीय होती है, इसका राइट आंसर, एवं सर्पिल होता है यानी इलिप्टिकल होता है, यानी सर्पिल भी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश गंगा यानी मिल्क वे की आकृति होती है, सर्पिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, आकाशगंगा
यानी मिल्की वे का व्यास कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10⁵ प्रकाश वर्ष। सूर्य की चाल कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का 220 किलोमीटर प्रति मीटर 220 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तारामंडल क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदाकिनी की तारे के कुछ सुंदर आकारों प्रतिरूपी में सजे रहते हैं जिन्हें तारामंडल कहते हैं। प्रमुख तारामंडल कौन है? 19 नंबर क्वेश्चन साथियों। प्रमुख तारामंडल निम्न है, जैसे व्यास, ओरियन तथा एक मिनट साथियों सप्तर्षि यानी ग्रेट बेयर। 20 नंबर क्वेश्चन साथियों। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं, कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल क्या है? इसका राइट आंसर होगा कृष्ण अत्यंत सघन पिंड है। सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम क्या है? सूर्य और इससे परिक्रमा करने वाले आकाश की पिंड ग्रह उपग्रह के समूह को ही सौरमंडल कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी साथी। 22 नंबर क्वेश्चन, सूर्य का जन्म कब हुआ? 5 × 10⁹ प्रकाश वर्ष पहले हुआ। 23 नंबर क्वेश्चन करते हैं, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 ग्रह। ग्रह यानी प्लैनेट क्या है? सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाश के पिंड ग्रह कहलाते हैं जिन्हें ना अपना प्रकाश और ना ऊष्मा होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। 25 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध, मर्क्यूरी। 26 नंबर क्वेश्चन साथियों, सूर्य के सबसे अत्यधिक दूर पर कौन सा ग्रह है? प्लूटो हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? प्लूटो हो जाएगा। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है और क्यों है? बुध सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि वह सूर्य से निकट है। सबसे अत्यधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? एक मिनट साथियों, प्लूटो सबसे अधिक ठंडा ग्रह है क्योंकि सूर्य से अधिक दूर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। और सांझ का तारा यानी इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र को। सुबह का तारा मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को। सबसे चमकीला ग्रह यानी ब्राइटेस्ट स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, उपग्रह क्या है? ग्रह की परिक्रमा करने वाले आकाश के पिंड को उपग्रह कहा जाता है जिससे ना तो अपनी ऊष्मा होती है और ना ही अपना प्रकाश होता है। किस ग्रह को सबसे अधिक उपग्रह है? किसके पास सबसे अधिक उपग्रह है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि। शनि ग्रह को सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? टीटन और टाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट साथियों, कहाँ पे हम लोग थे? यहाँ 38 नंबर क्वेश्चन, शनि ग्रह को कितने उपग्रह हैं? 23। कितने ऐसे ग्रह हैं जिनको कोई उपग्रह नहीं है? मात्र 2 ऐसे ग्रह हैं, बुध और शुक्र, जिनको कोई उपग्रह नहीं है। चंद्र यानी मून क्या है? चंद्र पृथ्वी एक उपग्रह है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है। सौर परिवार के ग्रह किस दिशा में घूमते हैं?
शुक्र और यूरेनियम को छोड़कर अन्य सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। एक मिनट साथियों, यहाँ पे थे हम लोग, सॉरी साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सौर परिवार के 9 ग्रह कौन कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनियम, नेपच्यून तथा प्लूटो। सूर्य की बढ़ती दूरी के क्रम में पृथ्वी किस स्थान पर है? पृथ्वी तीसरे स्थान पर है। नील ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी को। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन है? शुक्र एवं मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहस्पति के कि चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लगता है? 27.3 दिन। बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? 6। और प्राकृतिक उपग्रह यानी नेचुरल सैटेलाइट क्या है? सौरमंडल में जितने उपग्रह हैं वो सभी प्राकृतिक उपग्रह कहलाते हैं। प्राकृतिक उपग्रह क्या है? सौरमंडल में जितने उपग्रह हैं वो सभी प्राकृतिक उपग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम उपग्रह। मानव निर्मित उपग्रह जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। भारत द्वारा आकाश में भेजे गए कृत्रिम उपग्रह कौन कौन हैं? आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी, एप्पल और इनसैट। भारत का सबसे पहला उपग्रह कौन सा? आर्यभट्ट उपग्रह है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है साथियों, देख सकते हैं 63 है। ध्रुव क्षुद्र ग्रह क्या है? एस्टेरॉइड्स क्या है? मंगल और बृहस्पति ग्रह को कक्षाओं के बीच वर्गीकृत मलबे की पट्टी को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरस। उछल तारे क्या यानी कॉमेट्स ठोस कणों के नाभिकों से युक्त जमी गए जो सूर्य के चारों ओर काफी लंबी दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। उछल तारे या धूमकेतु कॉमेट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, हेलिका उछल तारे कितने वर्षों के बाद दिखाई देते हैं? 76 वर्षों पर। हाल ही में उछल तारे कब दिखाई पड़ा था? 1986 में। उल्का क्या है? सूर्य की परिक्रमा करने वाले सूक्ष्म पिंडों को उल्का या शूटिंग स्टार कहते हैं। हल्का पिंड क्या है? कुछ उल्काएं बिना पूरी तरह जले पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं, उसे हल्का पिंड कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, पृथ्वी का संगठन कितने परतों में हुआ? उसका नाम क्या है? 3 परतों में, उनका नाम निम्नलिखित है: प्रपटी, प्रवार, क्रोड। परपटी क्या है? यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। यह 35 से 65 किलोमीटर तक हो सकती है। प्रवार क्या है? पृथ्वी के क्रोड तथा परपटी के बीच का क्षेत्र प्रवार मेटल कहलाता है। यह परपटी की तली से 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। क्रोड कोर क्या है?
यह पृथ्वी का सबसे निचला परत है। इस परत के भीतरी भाग में ठोस गोला होता है जो बाहरी तरल खोल से ढका होता है। आज के लिए इतना ही साथियों, सारा क्वेश्चन हो गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।